नमस्कार, मैं हिमांशु और आपके लिए लेकर आया हूं बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। बक्सर से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं गुप्तेश्वर पांडे। धोनी के बचाव में उतरे सीएसके कोच स्टीफन फ्लेमिंग। गिरावट के साथ बंद हुए शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक। दिनकर विश्वविद्यालय का मामला पहुंचा केंद्रीय मंत्री के पास। अब खबरें विस्तार से। बक्सर से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं गुप्तेश्वर पांडे। बिहार के पुलिस महानिदेशक के पद से वीआरएस लेने के बाद गुप्तेश्वर पांडे खासे चर्चा में हैं। कयास यह लगाया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वे बक्सर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत मामले में मुखर रहे गुप्तेश्वर पांडे के इस फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भारतीय पुलिस सेवा से वीआरएस लेने के बाद बुधवार को मीडिया से बात करते हुए पांडे ने कहा कि अभी उन्होंने किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, जहां तक सामाजिक कार्यों की बात है तो बगैर राजनीति में गए भी यह काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कई लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, सुशांत मामले से जोड़ कर लोग देख रहे हैं। मेरे वीआरएस से सुशांत मामले में कोई लेना देना नहीं है। मैंने सुशांत के निराश और हताश पिता की मदद की, लेकिन मेरी सीबीआई की अनुशंसा पर भी सवाल उठे, जो सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया। हमने हंगामा तब किया जब हमारी पुलिस के साथ गलत व्यवहार किया गया। धोनी के बचाव में उतरे सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग। चेन्नई सुपर किंग की टीम मंगलवार रात आईपीएल 2020 के चौथे मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना मैच 16 रन से हार गई। 3 बार की चैंपियन सीएसके उस समय हारी जब अपने कप्तान और दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर माने जा रहे महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर मौजूद थे। ऐसे में धोनी की मौजूदा फॉर्म पर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सीएसके कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने धोनी का बचाव किया है। फ्लेमिंग ने कहा कि धोनी को उस फिनिशिंग मूड में आने में थोड़ा समय लगेगा जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। राजस्थान के खिलाफ मैच में धोनी 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और उस वक्त टीम उनसे एक आक्रामक पारी की उम्मीद थी, लेकिन धोनी ने जमने में काफ़ी समय लिया और वे उम्मीद पर खड़े नहीं उतर पाए। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन घरेलू शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हो गए। गौरतलब है कि लगातार तीसरे दिन आज बाजार में गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 65.66 अंक यानी 0.17% गिरावट के साथ 37,668.42 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी 21.80 अंकों यानी 0.20% लुढ़क कर 11,131.90 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी पर आज टॉप गेनरों की सूची में एक्सिस बैंक, गेल, कोल इंडिया और इन्फोसिस प्रमुख रूप से शामिल थे, जबकि टॉप लूजर में भारती एयरटेल, भारती इंफ्राटेल, टाटा स्टील, एनटीपीसी और इंडसइंड बैंक था। दिनकर विश्वविद्यालय का मामला पहुंचा केंद्रीय मंत्री के पास। बेगूसराय के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग तूल पकड़ चुकी है। बुधवार को इस मांग को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे बेगूसराय के लोगों ने सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित बेगूसराय के लोगों की मांग पर राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल को पत्र लिखकर दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग रखी है। केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सार्थक शिक्षा नीति लगाई गई है। शिक्षा के क्षेत्र में यह नीति आमूल परिवर्तन करने में सक्षम साबित होगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की आज 112वीं जयंती है। दिनकर जी राज्यसभा में 2 बार रहे हैं। उनकी कृति ने साहित्य और मूल आधारित सार्वजनिक जीवन दोनों को स्थापित कर अपने काम किया है। रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा जैसे कई कालजयी रचनाओं के भारत और भारत के बाहर हिंदी को समृद्ध किया है। उनकी जन्मस्थली बेगूसराय के समरिया के पास है। बेगूसराय शिक्षा की दृष्टि से तो आगे है, लेकिन शिक्षण संस्थानों की दृष्टि में पीछे है। बेगूसराय और उसके आसपास के जिले की प्रतिभाओं को भौगोलिक एवं अन्य कठिनाइयों के बीच उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। हजारों छात्र छात्राओं को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
इसलिए बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए पहल की जाए, जो न सिर्फ दिनकर जी को श्रद्धांजलि होगी बल्कि शिक्षा से जुड़े हुए लोगों का सम्मान और अभिनंदन भी होगा। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।